मुझे अलीज़ा चौधरी कहते हैं और आप देख रहे हैं अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल। आप लोगों की सिचुएशन क्या है, हालत क्या है और नीयत क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अलीज़े आप हर वीडियो में पूछती हैं कि कैसे हैं आप लोग, आप अपने बारे में नहीं बताती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मैं ठीक ही रहती हूँ, क्योंकि ये होता है कि जब आपने ये सोच लिया हो कि आपने ठीक ही रहना है तो फिर आप ठीक ही रहते हैं। आपको किसी भी बात, कोई भी चीज़, किसी की कोई किसी का एक्शन आपको बॉदर नहीं करता। सो लाइफ ऐसी ही है। लेकिन आपको आज बताते चलें कि आज की जो वीडियो है ये एक बड़े ही अहम टॉपिक के बारे में है। काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी बात करूं। ज़ाहिर है अब 4 साल शादीशुदा खातून तो मैं भी हूँ, सो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँ। बहुत सारी ख़वातीन से जब मेरी मुलाकात होती है जिम में या पार्क में, जैसे वॉक के लिए आप जाते हैं या कहीं भी मॉल में, या आपको पता है ना ख़वातीन फ़ौरी फ़ौरी सहेलियाँ बन जाती हैं और वो फ़ौरन ही इस बात पर आ जाती हैं। सास और हस्बैंड का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप फ़ौरी तौर पे आ जाते हैं, चाहे आपकी पहली मीटिंग है। एंड पे बात ये होती है कि मेरे हस्बैंड अब वैसे नहीं रहे जैसे शादी के स्टार्ट में थे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा, मेरा ख़्याल है। और वैसे अब थोड़ा सा ये है कि ख़वातीन समझने लग गई हैं, लड़कियां समझने लग गई हैं इस चीज़ को, लेकिन ज़्यादातर आपको ये सुनने को मिलेगा। अब जी आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं रहते जैसे वो शादी के स्टार्ट में थे। अब मैं क्योंकि ना कोई स्कॉलर हूँ और ना ही मैं कोई इस तरह की, कहना चाहिए कि सोशल वो जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कोई मैं बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स कराती हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताती हूँ जो मैंने किया और जो मैंने महसूस किया। अब होता क्या है कि जब आपकी शादी होती है तो आप लोग दो होते हैं। आजकल वैसे भी सेपरेट सिस्टम चल रहा है फैमिली का, तो ज़्यादा रश नहीं होता, आप लोगों के पास टाइम होता है, ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, नई नई शादी होती है तो आप उसको इन्जॉय कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब आपका बेबी आ जाता है और बेबी आने के बाद एक पूरी इट्सेल्फ ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, बच्चे को संभालना, वो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप इतने एग्जॉस्ट हैं, घर भी देखना है, किचन भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, गेस्ट्स आ रहे हैं उनको भी देखना है। सो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अब देखा जाए आज की वीडियो में थोड़ा सा ख़वातीन को शायद मुझसे ये लगे कि मैं हस्बैंड जो हैं उनकी साइड ले रही हूँ। होता क्या है कि हस्बैंड बेचारे, आपको ये लग रहा होता है कि वो सुबह ऑफिस गया है और उसने शाम को आना है तो वो तो इन जिम्मेदारियों से भरी जुबान है। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा बोझ होता है उसके सर पे जो उसने पूरा करना होता है। अब वो कमाए, आपको खिलाए, या वो इन चीज़ों में लगे। अब हस्बैंड जब शाम को घर आता है तो क्या होता है कि आप इतने एग्जॉस्ट हुए होते हैं, आप फौरी तौर पे हस्बैंड से कहने लग जाते हैं, ना आप उसे पानी पूछ रहे हैं ना चाय पूछ रहे हैं, फ़ौरन कहते हैं इसने आज ये किया, बेबी ने आज ये किया, ये हो गया वो हो गया। वो बेचारा थका हुआ आता है, वो कहता है क्या यार किधर फंस गया हूँ। खैर कुछ अच्छे हस्बैंड होते हैं बेचारे, मेरे हस्बैंड जैसे बहुत अच्छे से जो कहते हैं कोई बात नहीं बेगम मैं हूँ ना। लेकिन आप यकीन कीजिए ये जो एक जुमला होता है ना, मैं हूँ ना, इससे आपकी बीवी फ़ौरन सारी शिकायतें भूल जाती है। अब होता क्या है कि खातून जो हैं वो बच्चे में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि उन्हें नहीं याद रहता कि उन्होंने हस्बैंड की वार्डरोब देखनी है, उन्हें नहीं याद रहता कि खाने में कुछ बना या नहीं बना, उन्हें नहीं याद रहता कि हस्बैंड जब घर आएगा तो उसे बीवी भी साफ़ सुथरी चाहिए। बाल बिखरे हुए हैं, घर की हालत गैर है, बच्चा रो रहा है, खाने को कुछ नहीं बना, तो ऐसी सूरत में आपका हस्बैंड वैसे कैसे रह सकता है। अब इस सारी सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, इस तरह करना है कि टाइम मैनेज करना है। हर चीज़ के लिए लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही मेरे पास मेरी बेटी आई ज़र वक्त, तो मैंने सबसे पहले, मुझे सब लोग कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा सख्त और जालिम माँ हो, मैंने इसको 2 दिन रुला कर इसकी फीडर टाइमिंग्स मैनेज की, उससे इसकी डायपर चेंजिंग टाइमिंग्स बन गई। अब मुझे पता होता था ये कब सोती है, कब इसको वॉशरूम ले जाना है और कब इसने दूध पीना है। जो इसका सोने का टाइम होता था, ठीक है नींद बहुत ज़रूरी है, आप एक इतने बड़े प्रोसेस से गुजरती हैं, बेबी डिलीवरी होती है, आपको नींद चाहिए, लेकिन थोड़ी सी नींद की कुर्बानी दी मैंने। अब जब ये सोई होती थी मुझे सब बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन कहती थी तुम भी सो जाओ साथ, नींद पूरी करो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत खपती हूँ सफाई के मामले में, मुझे होता है कि हर चीज़ मैनेज हो, हर किसी की ऐसी नेचर नहीं होती लेकिन करनी पड़ती है आपको शादी के बाद। सो मैं उस सोने के दौरान क्या करती थी कि मैं असफंद की पूरी वार्डरोब सेट रखती थी, उनके जो छोटे मोटे काम हैं वो कर देती थी, ऐसे खाने बना देती थी जो फ्रीज़र में रखे जा सकें। जैसे आप कोफ्ते बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, मछली को मसाला लगा के रख सकते हैं, सो ताकि अगर कुछ नहीं तो फ़ौरन आप वो फ्राई करके अपने हस्बैंड को दे सकें। फिर मैं क्या करती थी कि जब मेरे पास टाइम होता था मैं वेजिटेबल्स को कट करके फ्रीज़ कर लेती थी।
जैसे जैसे मुझ अच्छा, और एक चीज़, जैसे ही मैं अपनी बेबी को रेडी करती थी मैं साथ खुद भी फ्रेश हो जाती थी। उसका ये फ़ायदा होता था, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मियाँ बीवी में जब झगड़ा होता है तो स्टार्ट क्या होता है कि मैंने इसे कहा कि हम आज बाहर चलते हैं, इसने कहा अभी बच्चे रेडी नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ, और मतलब मेरा मूड वहीं ख़राब हो गया। सो जैसे ही मुझे कॉल आती थी कि आज हम कहीं बाहर चलेंगे, मैं ऑलरेडी फ्रेश होती थी, मेरी बेटी भी फ्रेश होती थी, तो हम लोग फ़ौरन निकल जाते थे। हाँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप अपने हस्बैंड का मूड ठीक रखना चाहते हैं हर वक्त, और कहीं भी निकलने से पहले बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहते, तो आप ये कीजिए कि आप एक बेबी बैग रेडी करके हर वक्त गाड़ी में रखें, जो मैंने किया था। उससे क्या होता है कि भगदड़ नहीं मचती, आप जस्ट एक फीडर बॉटल लेते हैं और आप निकल जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे अपने घर में मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हर कोई मुझे कहता था, लेकिन मैंने अपनी बेटी की तरबियत भी वैसे की कि जब बाबा आते हैं शोर नहीं करते। और मेरी कोशिश होती थी जब ये बहुत छोटी थी कि इसके बाबा के आने से पहले मैं इसे सुला दूँ, ताकि ये फ्रेश उठे और फिर उनसे बातचीत करे, ताकि हम दोनों को बात करने का मौका मिले। मैं उनसे पूछूँ हाउ वाज योर डे, उनको चाय पानी जो भी देना है। हाँ, मेरे पास थोड़ा ये एडवांटेज था कि मेरे पास मेड थी फुल टाइम, हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन ट्रस्ट मी, जिन लोगों के घर मेड्स हैं वो जानते होंगे कि ये भी एक ज़िम्मेदारी है। पर मैंने अपनी नींद कुर्बान की, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सारा टाइम बड़ा अच्छा गुजरा। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे हस्बैंड वैसे नहीं रहे जैसे शादी के स्टार्ट में थे। सो द थिंग इज़ कि आप सिर्फ उनको ब्लेम नहीं करेंगी, आप ये करेंगी कि उनका साथ देंगी। वो कमा रहे हैं, कमाना बहुत मुश्किल है। वो तमाम ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं जिन्होंने खुद जॉब की है, उन्हें तो यकीनन अंदाज़ा होगा, शायद मैंने जॉब की है इसलिए मुझे पता है कि कमाना बहुत मुश्किल है। सो आप उनका सहारा बने, आप उनसे कहें कि कोई बात नहीं, घर के मैटर्स मैं देख लूँगी। आप ड्राइव करती हैं, आप ग्रॉसरी कर सकती हैं, बिल जमा करवा सकती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं, ताकि वो एटलीस्ट जो उन्हें थोड़ा सा सुकून मिले, उसमें ये ना हो ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ट्रस्ट मी, मैं अपने फ़ोन से अपने घर के बिल जमा करवा देती हूँ। आजकल तो दुनिया वैसे ही बहुत आसान हो चुकी है आपके लिए, बहुत आसानी से आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी होती है ख़वातीन की जो ये कहती है कि नहीं, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है, वही करेगा, और उसमें नुकसान क्या होता है कि वो अपना ही घर ख़राब कर रही होती हैं, क्योंकि वो अपनी अम्मी की, बहनों की, भाभीयों की, किसी की भी बातों में आकर ये समझ रही होती हैं। ऐसा नहीं है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास कह दिया गया है, जब उनको कहा गया है कि वो गाड़ी के दो पहिए हैं, तो फिर दोनों ने मिल के काम करना है। और चाहे दुनिया चाँद पे चली जाए, फिर भी जो ख़ातून होती है, जो घर की एक औरत होती है, उसने अपने घर का सारा सुकून, चीज़ें सब मैनेज करनी होती हैं। इसमें बहुत सारी ख़वातीन जो मॉडर्न हैं, जिनका जहन थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल है, वो समझेंगी कि एलिज़ा शायद ये गलत बात करी। ऐसा नहीं है। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप कोई क्रिएशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन घर आपने ही मैनेज करना है। चाहे आप 10 नौकर रख कर करें, चाहे आप अकेले करें, सिर्फ़ और सिर्फ आपने टाइम मैनेज करना है। और कुर्बानी एंड पे देनी पड़ती है ख़ातून को, लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि जो घर का मर्द है वो आराम से सिर्फ कमा रहा है, ऑफिस जाता है और आ जाता है। ऐसा नहीं होता। वो बेचारा सुबह से शाम 10 बातें सुनता है, अब बहुत सारी मुश्किलात होती हैं जिन्हें टैकल करता है, और फिर वो आपकी हर चीज़ पूरी करता है। आप देखें, कोई इवेंट है, कुछ है, हम अपने हस्बैंड से कहते हैं हमें इतने हज़ार चाहिए, हमें नहीं पता वो कहाँ से लाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एट द एंड मैं यही कहूँगी कि अपने हस्बैंड से प्यार कीजिए। उसे अगर आप वो नाराज़ होकर चला गया है या किसी परेशानी में है, तो आप उसे एक मैसेज कर देंगी या एक कॉल कर देंगी, तो आपकी शान में कमी नहीं आएगी। इस तरह से अपने रिश्ते को लेकर चलें जैसे मंगनी से शादी के दरमियान चलता है, तो आप हमेशा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, और आप कभी भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि अब मेरे हस्बैंड वैसे नहीं रहे जैसे उन्हें रहना चाहिए था। सो ये एक बात थी जो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं जिस दिन मुझे मौका मिले। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।